से संबोधन हुआ और उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आज दायरा बढ़ाया, क्योंकि सब जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में सबसे बड़ा संबल यदि उस समय तत्काल मिला तो 1,76,000 करोड़ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही थी, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल, इसका प्रावधान इस योजना के जरिए हुआ था। क्योंकि अभी भी लॉकडाउन के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं उसमें जो दिहाड़ी के लोग थे उनके सामने फिर बड़ी चुनौती थी। आज उन्होंने ये दायरा बढ़ाकर उन दिहाड़ी और इस तरीके के अक्षम लोगों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। इसका दायरा दीपावली और छठ पूजा तक बढ़ाया है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बिना किसी मांग के इस बात को भावनात्मक रूप से समझते हुए और खुद पहल करके और आज उन्होंने ये संदेश अभी दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वापस लोगों से अपेक्षा की है कि कोरोना की सतर्कता की बरतने की अभी भी आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि देश का विश्व के महान अर्थशास्त्री हैं और अनेक आविष्कार और अनेक योजनाएं उन्होंने अपने बुद्धि कौशल से विकसित करने की कोशिश की है। यूपीए में उनकी सरकार रही तो मुझे लगता है कि उससे पहले उनके नाना की सरकार रही, उनकी दादी की सरकार रही, पिताजी की सरकार रही। आज जिस तरीके से वो मांगे रखते हैं, मुझे लगता है कि उनके पास, उनकी सरकार और पार्टी के पास पर्याप्त समय था। देश को रोजगार परक करते, किसानों को संपन्न कर देते। ये जो इस तरीके की मांग है, उनको शायद गणित का ध्यान नहीं है। कई बार 5 के पीछे कितनी बिंदी लगती है ये भी ध्यान नहीं रहता। लेकिन शायद उनको ध्यान नहीं कि जनधन में कैश ट्रांसफर ही होता है। उज्ज्वला का जो सब्सिडी जो पैसा आता है वो भी कैश ट्रांसफर हुआ है। 740 करोड़ रुपए तो राजस्थान में हुए। इसी तरीके से जो पीएम किसान का पैसा है 2,000 रुपए, वो भी कैश ही है। मैं देख रहा था कि वो 10,000 की बात कर रहे थे। इस समय मुझे जो अपडेट मिलता है, कई परिवारों को 15,000 रुपए उनके परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से कैश मिला है। इसलिए ये जो कैश ट्रांसफर की जो गणित है वो उन्होंने कहां से सीखी है पता नहीं। लेकिन इस वैश्विक महामारी के दौरान जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, पीएम किसान से लेके तमाम जो पैसे थे वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि वो कोई इस तरीके की उनकी बहुत कोई इस तरीके की महत्व। दोनों ही पक्ष हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और कोरोना की एडवाइजरी की पालना, आस्था। लेकिन मुझे लगता है कि गुण अवगुण के आधार पर सरकार ने और किसी उपक्रमों को जिस तरीके से इजाजत दी है और इसकी ठीक तरीके से समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि धर्म गुरुओं से और मंदिर के प्रमुख महंतों से सरकार ने चर्चा की है। हमारे भी जनप्रतिनिधि गए, यही निवेदन किया था कि स्थान विशेष की महत्वता को देखते हुए और वहां पर किस तरीके से इन चीजों की पालना करवाई जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस बात से डरी हुई है कि अभी तक सरकार इस तरीके से एडवाइजरी का पालन करने में अक्षम हुई है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग जो प्रदर्शन करते हैं और इसकी जब लॉकडाउन की अनुपालना नहीं होती है, कोरोना की एडवाइजरी की ठीक से पालना नहीं कर पाते हैं, तो शायद सरकार असुरक्षित खुद महसूस करती है डिफेंसिव मोड पे कि वो ठीक से इनकी अनुपालना करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी। शायद इस आशंका में मंदिर खुलने में सरकार अभी कोताही कर रही है। राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए कोरोना के दौरान जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक था कि लोगों को सीधे सीधे अन्न का संकट था, उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये शुरू की 1,76,000 करोड़ की, और प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, इसका प्रावधान किया। आज उसका दायरा उन्होंने बढ़ाया कि ऐसे 80 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर दीपावली और छठ पूजा तक इसका विस्तार किया। लोगों को अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से ये अनाज दीपावली और छठ पूजा तक उपलब्ध होगा। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम का अभिनंदन करता हूं। बिना किसी मांग के लोगों की जन भावना को समझते हुए उन्होंने खुद ही इसकी पहल की, इसलिए वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, इस कोरोना की आड़ में इस सरकार में इतनी अनियमितताएं हुई हैं जो सरकार
सरकार ने अभी 2,500 रुपए जिस नॉन एनएफएसए के लोगों को दिए थे, वो संपन्न लोगों की कई जगह जांच चल रही है कि उनके खातों में बाकायदा ट्रांसफर हुए। और बेरोजगारी भत्ता या किसानों का कर्जा, ये पिछले दिनों एक लंबी फहरिस्त है कि इसकी आड़ में जिस तरीके का करप्शन हुआ है, सरकार उसको रोकने में नाकामयाब हुई है। मुझे लगता है कि नॉन गवर्नेंस का या पुअर गवर्नेंस का ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि सरकार की आंख के नीचे इस तरह की घटनाएं होती है, सरकार उस पर कुछ कर नहीं पाती।